वैसे अगला प्रश्न है कि महाराज जी प्रणाम, उत्सव के दिनों में कभी नियम माला कम हो तो क्षमा मिल जाएगी या नहीं? क्योंकि माला करते हुए लय में नाम जपने में आनंद नहीं आता, इसलिए कभी नियम कम हो जाता है। हाँ, देखो, नियम आपका टूट जाए या कम हो जाए, कभी कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपका 16 माला का नियम है और आपका एक दिन 14 माला हुई, 2 माला कम होगी, तो कोई पाप नहीं लगा। हाँ, 2 माला घाटा तो हो ही गया ना 2 माला का, वो अलग चीज़ है, लेकिन अपराध नहीं लगता, पाप बिल्कुल नहीं लगता। आप माला बिल्कुल करना छोड़ दो तब भी आपको कोई पाप नहीं लगता, लेकिन माला करने का जो लाभ है उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। हानि नहीं है, मतलब कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है ऐसा। इसलिए आप ये बात मन से निकाल दो। यदि कभी नींव टूट जाए, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। हाँ, जो नींव टूट गया थोड़ा घाटा तो है ही है कि आप 16 माला करते थे, आज 14 हुई तो 2 का घाटा पड़ गया, लेकिन अपराध नहीं। भगवान कभी नाराज नहीं होते। अरे भगवान तो नास्तिकों के ऊपर भी नाराज नहीं होते, वो तो ऐसे दयालु कृपालु हैं। बस जीव है अपने कर्मों से स्वयं दुख सुख पाता रहता है और भगवान दूर खड़े ड्रामा देखते रहते हैं। बाकी भगवान कभी नाराज नहीं। भगवान को कोई गालियाँ देना गिन गिन के, तब भी भगवान नाराज नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान का सबसे प्रेम रहता है, लेकिन व्यक्ति के कर्म ही उसको ले डूबते हैं। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं कहते। यदि भगवान कहेंगे कोई बच पाएगा? भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे पावरफुल भगवान, और आज देखो दुनिया में कैसे आतंकवादी हैं। तो भगवान यदि उनके ऊपर क्रोध कर जाए, सारे समाप्त ना हो जाए। लेकिन भगवान कभी किसी को कुछ नहीं कहते। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है और कर्म के अनुसार आपको फल मिलता रहेगा। भगवान कभी नाराज नहीं होते। इसलिए आप दोष की बात ही मत करो। हाँ, जो नियम टूटा उसका घाटा तो हो ही जाता है।